ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या होगा या क्या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कभी भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप डांस और जो अन्य तरह की वीडियो रहती हैं उनको तो अच्छी तरह से वायरल करते हो, और जो ज्ञानवर्धक वीडियो रहती हैं उनको आप देखने से बचते हो। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धक और सनातन धर्म से जुड़ी हुई वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पर है सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती थी, पुण्य की मात्रा 100% होती थी। राजा हरिश्चंद्र हुए थे इस युग में। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान दे दिया था। दूसरे नंबर पर त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती थी और पुण्य की मात्रा 75%। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी थी, जबकि राक्षस के राजा रावण से सीता का हरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं था। तीसरे नंबर पर बात करते हैं द्वापर की। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई गई। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती थी, जबकि पुण्य की मात्रा 50%। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने इस युद्ध में धर्म की रक्षा की थी। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर कलयुग की। द्वापर में धर्म के 2 पैर थे, जबकि अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ रह गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 25%। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, अब यह कहीं नजर नहीं आती। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा और हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।